अथ चतुर्दशोऽध्यायः। गुणत्रय विभाग योग। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि अज्ञानानाम् अज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। परमेश्वर ने कहा, अब मैं पुनः तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान के विषय में बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का परम ज्ञान है, जिसे जानकर सभी महान संतों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इदम् अज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे उपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यधन्ति च। वे जो इस ज्ञान की शरण लेते हैं मेरे साथ एकीकृत होंगे और वे सृष्टि के समय न तो पुनः जन्म लेंगे और न ही प्रलय के समय उनका विनाश होगा। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। योजक चिन्ह अल्पविराम 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 अल्पविराम। हे भरत पुत्र, सभी भौतिक पदार्थ प्रकृति गर्भ है। मैं इसी को जीवात्मा के साथ गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। हे कुंती पुत्र, जिसमें सभी प्रकार की जीव योनियां जो जन्म लेती है उनकी भौतिक प्रकृति गर्भ है और मैं उनका बीज प्रदाता जनक हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहु अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति सत्व रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। ये गुण अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति अज्ञान संगेन चानघा। इनमें से सत्वगुण अर्थात अच्छाई का गुण अन्यों की अपेक्षा शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और पुण्य कर्मों से युक्त है। हे निष्पाप अर्जुन, यह आत्मा में सुख और ज्ञान के भावों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर उसे बंधन में डालता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, रजोगुण की प्रकृति मोह है। ये सांसारिक आकांक्षाओं और आकर्षणों से उत्पन्न होता है और आसक्ति के माध्यम से आत्मा को कर्म के प्रतिफलों में बांधता है। तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, तमोगुण जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है और देहधारियों जीवात्माओं के लिए मोह का कारण है। ये सभी जीवों को असावधानी, आलस्य और निद्रा द्वारा भ्रमित करता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत अज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वगुण सांसारिक सुखों में बांधता है, रजोगुण आत्मा को सकौम कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित कर आत्मा को भ्रम में रखता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करता है और कभी कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण पर हावी हो जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण पर हावी हो जाता है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते अज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। योजक चिन्ह अल्पविराम 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 अल्पविराम।
जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से आलोकित हो जाते हैं तब इसे सत्वगुण की अभिव्यक्ति मानो। जब रजोगुण प्रबल होता है तब हे अर्जुन, लोभ, सांसारिक सुखों के लिए परिश्रम, बेचैनी और उत्कंठा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन, जड़ता, असावधानी और भ्रम ये तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। योजक चिन्ह अल्पविराम 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 अल्पविराम। जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है वे मृत्यु पश्चात ऋषियों के ऐसे उच्च लोक में जाते हैं जो रजो और तमोगुण से मुक्त होता है। रजोगुण की प्रबलता वाले सकाम कर्म करने वाले लोगों के बीच जन्म लेते हैं और तमोगुण में मरने वाले पशुओं की प्रजातियों में जन्म लेते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलम् दुःखं ज्ञानं तमसः फलम्। ऐसा कहा जाता है कि सत्वगुण में संपन्न किए गए कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं। रजोगुण के प्रभाव में किए गए कर्मों का परिणाम पीड़ादायक होता है तथा तमोगुण से संपन्न किए गए कार्यों का परिणाम अंधकार है। सत्त्वात् संजायते अज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से अज्ञानता, प्रमाद और भ्रम उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित जीव ऊपर उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुणी मध्य में पृथ्वी लोक पर और तमोगुणी निम्न नरक लोकों में जाते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब बुद्धिमान व्यक्ति को ये ज्ञात हो जाता है कि सभी कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अलावा कोई कर्ता नहीं है और जो मुझे इन तीन गुणों से परे देखते हैं वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। गुणानेतानतीत्य त्रीन्देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। शरीर से संबद्ध प्राकृतिक शक्ति के तीन गुणों से गुणातीत होकर कोई जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापे और दुखों से मुक्त हो जाता है तथा अमरता प्राप्त कर लेता है। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, वे जो इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं उनके लक्षण क्या हैं? वे किस प्रकार से गुणों के बंधन को पार करते हैं? श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव तद्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेङ्गते। योजक चिन्ह अल्पविराम 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 अल्पविराम। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तीनों गुणों से गुणातीत मनुष्य न तो प्रकाश, सत्वगुण से उदय, न ही कर्म, रजोगुण से उत्पन्न और न ही मोह, तमोगुण से उत्पन्न की बहुतायत उपलब्धता होने पर इनसे घृणा करते हैं और न ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। वे गुणों की प्रकृति से तटस्थ रहते हैं और उनसे विक्षुब्ध नहीं होते। वे ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, इसलिए वे बिना विचलित हुए आत्मस्थित रहते हैं। समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः
सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। योजक चिन्ह अल्पविराम 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 अल्पविराम। वे जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो आत्मस्थित हैं, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखते हैं, जो प्रिय और अप्रिय घटनाओं के प्रति समता की भावना रखते हैं। वे बुद्धिमान हैं जो दोषारोपण और प्रशंसा को समभाव से स्वीकार करते हैं, जो मान अपमान की स्थिति में समभाव रहते हैं, जो शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, जो सभी भौतिक व्यापारों का त्याग कर देते हैं, वे तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए गुणातीत कहलाते हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्य इतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो लोग विशुद्ध भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं, वे प्राकृतिक शक्ति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और ब्रह्म पद के स्तर को पा लेते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्यावीयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर, अविनाशी, शाश्वत धर्म और असीम दिव्य आनंद है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशो अध्यायः। गुणत्रय विभाग योग का समापन।